दोस्तों, जब भी गांवों में दो पक्षों में मारपीट होती है, जमीनी विवाद होती है या आपसी मतभेद होता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले थाना या कोर्ट कचहरी का नाम आता है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था ने आपके गांव में एक चलती फिरती अदालत दे रखी है, जिसे हम ग्राम कचहरी कहते हैं। और इस अदालत के जज होते हैं आपके सरपंच साहब। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विशाल वाणी में। और मुखिया जी के बाद अब बात करते हैं सरपंच साहब की। अक्सर लोग मुखिया और सरपंच को एक ही समझ लेते हैं या समझते हैं कि सरपंच के पास कोई पावर ही नहीं होती है। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हम जानेंगे कि सरपंच जी के पास कौन कौन सी पावर होती है, ये गांव के किन किन झगड़ों का निपटारा ऑन स्पॉट कर सकते हैं, इन्हें कितना फंड मिलता है और इनकी सीमाएं क्या है। वीडियो बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि मुखिया का काम होता है ग्राम में नल जल, प्रधानमंत्री आवास, इस गतिविधियों को देखना, जबकि सरपंच साहब का काम होता है गांव में न्यायिक व्यवस्था बनाए रखना। सरपंच एक तरह से गांव के स्थानीय मजिस्ट्रेट होते हैं। सरपंच अपने वार्ड के सदस्यों के साथ मिलकर ग्राम कचहरी लगाते हैं। यह कोई अनौपचारिक बैठकी नहीं है, बल्कि बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत एक कानूनी व्यवस्था है। गांव का कोई भी छोटा मोटा केस कोर्ट कचहरी या थाने जाने से पहले सरपंच साहब सुलझा सकते हैं। उनके पास ये अधिकार होता है कि दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर उन्हें ग्राम कचहरी में बुला ले और सुलह करवाए। सरपंच साहब के पास मामूली मारपीट, गाली गलौज या फिर छोटी मोटी जो भी घटनाएं होती है, किसी खेत में बकरी चला देना या एक दूसरे पे लांछन लगा देना, इस प्रकार की जो गतिविधि है, उसके लिए जिसपे दोषारोपण है या जो दोषी पाए जाते हैं उन पे 10,000 तक का जुर्माना पावर है उनके पास। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है तो वो सीधा एप्लीकेशन कलेक्टर को भेजते हैं और उन्हें सजा भी हो सकती है। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी मामले हैं जिन्हें सरपंच साहब ऑन द स्पॉट सुलझा सकते हैं, और पुलिस भी उस मामले में पड़ने से पहले सरपंच साहब की राय लेती है। सबसे पहले छोटी मोटी मारपीट, जिसमें दोषी को ज़्यादा नुकसान न हुआ हो, जैसे गाली गलौज, जमीनी विवाद या फिर किसी के खेत में बकरी चला देना, किसी का अनाज बर्बाद कर देना, इस प्रकार की जो छोटी मोटी गतिविधियां हैं वो सरपंच साहब ग्राम कचहरी बुलाकर उसे ऑन स्पॉट सुलझा सकते हैं। उन पे जुर्माना लगाने का अधिकार है उनके पास। आते हैं सबसे जरूरी चीज कि सरपंच साहब को सरकार से कितना फंड मिलता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सरपंच साहब के पास मुखिया जी की तरह कोई नली गली या आवास वगैरह जो भी मनरेगा, इस प्रकार की कोई फंड नहीं होती है, कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती है। तो मुखिया जी की तरह विकास कार्य के लिए करोड़ों का फंड तो नहीं मिलता है। सरकार द्वारा ग्राम कचहरी को सही तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को रखने के लिए, स्टेशनरी के लिए या नोटिस भेजने के लिए सरकारी फंड 50,000 से 1 लाख तक मिलता है। अब बात करते हैं सरपंच साहब के पास पावर की। तो पावर बहुत है पर सीमित है, और इतना नहीं है कि वो एक कोर्ट या पुलिस से ऊपर है। सरपंच साहब किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं या हवालात का सजा नहीं सुना सकते हैं। बस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस भेज सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं कि अमुक व्यक्ति ने बहुत जुर्म किया है और वो दोषी पाए जाते हैं। अगर बड़े केस में है तो उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है। जैसे कि बड़े केस है, हत्या है, डकैती है, चोरी है, मारपीट में गंभीर चोट लगी है किसी व्यक्ति को, तो उसमें सरपंच साहब दखलंदाजी नहीं दे सकते हैं, वो सीधा पुलिस के पास जाएगी केस। तो साथियों, सच ये है कि किसी भी गांव के सरपंच साहब पढ़े लिखे, समझदार और व्यक्तिगत विकास वाले हैं, तो गांव के 80% झगड़े जो आज कोर्ट में जाते हैं, थाने में जाती है, इतनी जो बवंडर मचती है, वो गांव के ही ग्राम कचहरी में सुलझाए जा सकते हैं। इससे ग्रामीणों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा
और एक समझदार सरपंच आपके गांव में सही मायने में राम राज्य ला सकता है। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताएं कि आपके गांव के सरपंच साहब निष्पक्ष है या आपके गांव में ग्राम कचहरी लगती है नियमित रूप से, या जैसी व्यवस्थाएं हैं उसमें आपका भी गांव आता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या है आपकी गांव की ग्राम कचहरी की हालत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो अपने गांव के ग्रुप में भेजें, शेयर करें, लोगों को बताएं कि आपके गांव में भी एक कोर्ट, एक थाना और एक जज साहब है, जिनसे बहुत आपका भी समय बचेगा, आपके परिवार का भी समय बचेगा। और कानूनी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग धाराओं के बारे में पढ़े और चीज़ों को सही तरीके से समझे, गलत केसों में न फंसे। आजकल युवा जो गलत गतिविधियां करके, मारपीट करके, नशा पानी करके जो जिस प्रकार से अराजकता फैला रहे हैं, उससे बचे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।